हालेलुया। प्रभु ने जो प्रकाशन मुझे दिया है, उस प्रकाशन को प्रभु में मैं आपके सामने लाई हूँ, क्योंकि मुझ में कोई खूबी नहीं, मगर प्रभु वो खूबी से जो भरा है उसने सब खूबियाँ हम सबों को बांटी हैं। प्रभु को महिमा मिले। तो आइए अपने इस वचन को, इस कलाम को, इस सभा को शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सच में महान परमेश्वर है, उसको धन्यवाद देते हुए उसके सम्मुख आए, उसको महिमा देते हुए हालेलुया, बड़ी दीनता और नम्रता से, जिससे मेरा जो टॉपिक है आज का प्रकाशन है, हालेलुया, दीनता और महानता। इस चीज़ को मैं आपको बताने आई हूँ, हालेलुया, प्रभु के प्रकाशनों के ज़रिए से। उससे पहले हम इस वचन को, इसके प्रकाशन को हम जाने, आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे प्रभु में। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू माइटी, थैंक यू होली स्पिरिट। सच में तेरी पवित्र उपस्थिति को हम चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, ताकि सच में प्रभु जी सर्वप्रथम आप हैं। हम आपको पहला स्थान देते हुए खुदावंद यीशु प्रभु, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, हमारे कानों को, हमारी जुबान होठों को प्रभु छू ले पिता। होने दे खुदावन मन हृदय में प्रभु तेरा वचन उतरने पाए प्रभु, जो तेरी ओर से आया है खुदावन, बोलने में ही आप दे खुदावन यीशु राजा, पिता परमेश्वर, ताकि पिता हमारा जुड़ना, हमारा बोलना, हमारा सुनना प्रभु जी केवल आपके नाम को महिमा और जलाल देने वाला हो, आपके नाम को आदर देने वाला हो प्रभु जी। तो बड़ी दीनता से खुदावन इस वचन को अपने हृदय की गहराई में बसाने वाले हो। हर एक जन जो प्रभु जी इस वक्त हमारे साथ सम्मिलित है, हम हर एक के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, हर एक को अपने नाम के निमित्त छू लेना, वचन के द्वारा आज तू उनसे बोलना और बातचीत करना, यीशु के नाम में, आमेन जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो मैंने बताया आपको, मैं प्रभु में होकर एक प्रकाशन को प्रभु में लेके आई हूँ, वो है दीनता और महानता। प्रभु को धन्यवाद हो, हालेलुया, कि जब सच में हम जब दीन हो जाते हैं तभी हम महान होते हैं। जिस तरह से मैं इस बात को बोलूँगी कि दीन से महान में क्या है, तो एक बड़ा उदाहरण जो हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का, जब मसीह हैं तो इस बात को हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह राजा होके नहीं आया, बल्कि एक बड़े छोटी जगह में उसने जन्म लिया, एक छोटे घर में, एक बड़े छोटे खानदान में। जिस तरह से वहाँ पर हम सब जानते हैं कि उसने एक यूसुफ, ये जो बड़ई था, उसके घर में उसने जन्म लिया, हालेलुया। और वो एक ऐसा जीवन जीता रहा और जो हमारे लिए एक उदाहरण बन के आया, हालेलुया। तो सच में उसकी दीनता, हम उस बात को, मैं उस बात को प्रकाशन के साथ आपके सामने लाई हूँ, जो हमारे जीवनों में भी होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यूं ही नहीं आया था, व्यर्थ नहीं आया था, वो हमारे लिए आया था। और हम सब जानते हैं वो हमारे एक सदस्य बन के या हमारी अगुवाई करने के लिए आया है, हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। तो बताया कि दीनता में ही महानता है। हम प्रभु यीशु मसीह को फिर से एक बार मैं बोलती हूँ कि जब उसने अपने आप को दीन बनाया, तभी वो परमेश्वर, जिस तरह से परमेश्वर के साथ वो आज बैठा है, उसी चीज़ को वो हमारे लिए भी लाया गया। जब हम इस संसार में रहते हुए जब हम दीन बनेंगे, तो सच में हम एक दौड़ रहे हैं। जैसे मैंने पिछले दफ़ा में एक बात को बताया था कि हम एक काय की दौड़ है, हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है। तो उसके लिए मैंने पिछली बार आपको बताया था, जिस तरह से अगर आपने मेरे वचन को सुना है प्रभु में, हालेलुया, कि हम कैसे पश्चाताप करें और पश्चाताप के द्वारा ही हमारे जीवन में, हालेलुया, कार्य होता है, हालेलुया। क्योंकि पश्चाताप जब हम करते हैं तब हम एंट्री करते हैं प्रभु में, हालेलुया। तो वो भी एक एंट्री है, और ये भी एक दीनता जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी की, और हमारे को भी इस बात को सिखाया, जो इतना राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वर पिता की संतान होने के बावजूद उसने अपने आप को दीन बनाया। और किस लिए? हमारे और आपके लिए, हालेलुया। तो सच में हम इस बात को जानेंगे वचन के द्वारा, हालेलुया। तो मेरा जो वर्स है मैं निकलवाना चाहती हूँ, आप निकालेंगे फिलिपियो 2 की 3 आयत को निकालेंगे प्लीज। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा जानो। तो ये एक टॉपिक जो मैं आपको लेके आई हूँ, एक बात, एक वचन जो खुदावन का वचन है, जो सच्चा है और हमारी अगुवाई हमारी कर रहा है इस वक्त खुदावन में, हालेलुया। तो क्या है कि विरोध
विरोध का मतलब क्या है, विरोध में क्या होता है, आप इस बात को जानें कि जब किसी विरोध करते हैं हम, किसी भी दो जन जब बातचीत कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे के विरोध कर रहे होते हैं। वो काय का विरोध, कि वो अपने आप को एक दूसरे से बढ़कर समझ रहे होते हैं। हालांकि कि मैं विरोध का मतलब, जैसे कोई किसी को क्या बात पसंद आ रही है और किसी को कोई बात पसंद आ रही है, या जो भी हम कलर को लेते हैं या किसी भी बात को, किसी मुद्दे को लेते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि मेरी बात सही है। हम इस बात को लेके मेरी बात, मेरी में मैं जो आता है, हम अपने मैं को बढ़ावा दे देते हैं। और मैं को बढ़ाना यानी कि अपने आप को बढ़ाकर बताना या बड़ा बनाना ही गलत है। यहाँ पर मैं उसी चीज को बता रही हूँ हालेलुया, कि विरोध, हम जब विरोध करते हैं तो हम अपने आप को एक दूसरे से बढ़कर समझते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी इस बात को नहीं सिखाया। हालेलुया, हालेलुया। तो सच में इस बात को मैं आपको बोल रही हूँ कि विरोध, जब हम विरोध करते हैं तो एक दूसरे को हम झुकाते हैं, हम एक दूसरे से अपने आप को बड़ा बनाते हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने आप को छोटा बनाया। तो इस चीज को कि हम विरोध में अपने आप को बड़ा ना बनाएं, बल्कि और क्या लिखा है उसमें, या झूठी बड़ाई। मैंने दोनों बातों को, कि जब विरोध करते हैं या झूठी बड़ाई में, कई बार आपने मनुष्य में एक बात देखी होगी कि हम जब बड़ाई करते हैं तो एक दूसरे से बढ़कर बनाने के लिए अपने आप को प्रकट करते हैं कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं, या जिस भी खूबसूरती में या किसी धन संपत्ति में अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि मगर प्रभु यीशु मसीह ने ये दोनों बातें हमें नहीं सिखाई। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया। जिस तरह से मैं फिर से इस बात को बोलूंगी कि विरोध और झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा जानो। मैं इसी चीज को लेके आई हूं कि आज हम इस दौड़ में लगे हैं कि ये ऐसा है। जिस तरह से आप जानते हैं, वचन में एक जगह लिखा है कि दो प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर के सम्मुख में, तो वो एक जो कह रहा था कि मैं तो इस चुंगी लेने वाले अच्छा दिखाना, मगर वहां पर आप जानते हैं, अगर आपने इस वचन को पढ़ा, जाना होगा कि वहां पर परमेश्वर ने उसको उसको तुच्छ जान के, उसके लिए जिसने अपनी छाती पीट कर कहा कि प्रभु मैं तो इस लायक भी नहीं कि मैं अपनी आंखें भी तेरी ओर उठाऊं। हालेलुया, प्रभु ने उसको धर्मी कहा। तो हम सच में हम जान लें कि परमेश्वर क्या है, कि वो हमसे क्या चाहता है। हम अपने आप को बड़ा बना के नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को हम छोटा बनाएं। हालेलुया। सच में हमारा ज्ञान, जिस वचन में लिखा है, प्रभु ने किनको चुना कि उन छोटों को, उन तुच्छों को, जो कुछ है भी नहीं। हम इस बात को जान ले, अगर हम सोच रहे हैं कि हम बड़े होकर या संसार में कुछ बड़े स्थान को पाकर के हिसाब से अपने दिमाग को या बहुत समझदार ज्ञानवान बना के हम उस राज्य में शरीक हो जाएंगे, तो नहीं हो सकता। जिस तरह से धनवान के लिए विषय में क्या लिखा है कि धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना अनहोना है। तो हम इस बात को जाने, संसार की जितनी भी बातें हैं जो हमें सच में संसार में ही रखना चाहती हैं, संसार क्या है, ये जमीन है, हम यहीं ना रह जाएं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हालेलुया। जरूर है, प्रभु ने कहा है हमें दीन बनने के लिए, क्योंकि हम इस मिट्टी से रचे गए हैं। जैसे वचन में लिखा है, सच में प्रभु के वचन में, कि अपने आप को, प्रभु ने एक बात को बोला कि मनुष्य अपने आप को मनुष्य मात्र समझे, मिट्टी है हम। हालेलुया। मगर हम अपने आप को मिट्टी होने के बावजूद सच में अपने आप को क्या बनाते हैं, हम अपने आप को एक दूसरे के आगे ऐसा प्रूव करते हैं, बताते हैं और जताते हैं, चिढ़ाते हैं, रिसियाते हैं कि तू मेरे आगे कुछ नहीं है। हालेलुया। किसी भी तरह, किसी भी फील्ड में हम जानते हैं कि हम एक दूसरे को डिगाते हैं, जबकि वचन, मैं इस बात को मैं बोलूंगी, कुछ दिन पहले एक मैसेज मेरे पास आया, तो वहां पर एक बड़ी प्यारी बात मुझे लगी कि हमें एक दूसरे को उठाना है, गिराना नहीं है। हालेलुया। अगर हम मसीह हैं, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह अपने आप को, जो परमेश्वर पिता का संतान है, बड़ा है हमसे, कितना प्रभु है हमारा, तो उसके बावजूद वो हमारे लिए आया और हमको काय के लिए, हमें बचाने के लिए। जिस तरह से वचन में लिखा है, वो हमसे कहता है, अपने लोगों से कहता है, क्योंकि जो प्रभु के लोग हैं वो उसी की जुबान, उसी की बातों को फॉलो करते हैं। क्या कि जो घसीटे जाने पर है, जो आग में झोंके जाने पर है, उन्हें बचाना है, हमें डिगाना नहीं है। हम धकेलने नहीं आए हैं, अपनी बातों से किसी को ठोकर देने नहीं आए हैं। हम अगर मसीह में हैं, आज हम जाने, हम में अगर मसीहत है, अगर हम प्रभु मसीह के कहलाते हैं, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है वो दीनता है। हालेलुया।
हम उस दीनता के उस शब्द को समझें कि दीनता में ही हम बड़े हो जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। जिस तरह से इस बात को कि मैंने शुरू में बोला कि जब प्रभु यीशु मसीह दीन होके आए तभी वो आज इस बात को वो बात है, हम जानते हैं कि वो आज वो कहाँ है, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं। हालेलुया। और वो अवसर हमें भी दे रहे हैं। हालेलुया। तो सच में इस बात को मैं प्रभु की हुजूरी में रखना चाहती हूँ कि हम अपने आप को कैसा बनाए, दीन बनाए। हालेलुया। तो सच में अपने झूठी बड़ाई को प्रभु में अपने आप को मैं ना करके प्रकट करें। मैं एक वचन को खुलवाना चाहती हूँ, यूहन्ना 14:12 में। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। ग्लोरी हालेलुया। इस बात से मैं इस बात को प्रकट किया कि सच में प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं, कि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या है। वो परमेश्वर पिता की संतान है और वो हमसे कहते हैं, जो हम जानते हैं परमेश्वर पिता जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जमीन आसमान का उसका पुत्र होकर वो अपने आप को क्या कह रहा है। जैसे मैं एक बात कहती हूँ, आज राजा का अगर पुत्र है, आज में तो जैसे बोलेंगे नेता, ये जो भी पॉलिटिक्स में जो होते हैं, वो अगर उनके पुत्र, उनकी संतान जब उस जगह में निकलती है, कहीं बाहर निकलती है, तो वो अपने एक रौब को लेकर चलती है कि मैं, तुम जानते नहीं मैं किसका बेटा हूँ, या मैं किसकी शागिर्दी में हूँ, या मैं किससे टच में हूँ। हालेलुया। उस चीज को लेकर बड़े घमंड से हम मैं या विरोध करते हुए अपने आप को लेके चलते हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह, इस बात को मैं बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जो इतनी महान है, इतना महान है, वो अपने आप को क्या कह रहा है, अपने आप हमसे क्या कह रहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। जैसे मैंने अभी बताया कि इस वर्ष में जो ऊपर लिखा है कि दूसरा फिलिपियों 2:3 आयत में, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा जानो। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं कि क्या कह रहा है यहाँ पे यूहन्ना 14:12 में कि तुम करोगे। कितनी बड़ी बात है कि वो परमेश्वर का पुत्र होकर वो हमसे कह रहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े, यानी कि यहाँ पर इस चीज को हमारे ऊपर उसने प्रकट कर दिया कि वो हमें बेहतर समझता है। कितनी बड़ी बात है। तो हम भी इस बात को जाने कि हमें भी जो प्रभु यीशु मसीह ने जो एक तासीर हमें दी है, उस तासीर में बने रहें, और सच में उस काम को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सौंपा है, अपने आप को बड़ा बना के नहीं बल्कि प्रभु में दीन बना के हम सच में एक दूसरे को अपने से अच्छा जानते हुए और उसकी महिमा करने पाए। एक और वर्ष को मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ, फिलिपियों 2:5। वरन अपने आप को ऐसा 5 से बढ़ूंगा, जैसा वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। ग्लोरी टू गॉड। हमने यहाँ पर जाना कि लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव भी हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने ना जाना। हालेलुया। को होने को अपने वश में ना गया, मतलब कि मेरे पास तो इतना पावर है, उसने कुछ नहीं जाना और अपने आप को कैसा बना दिया, शून्य बना दिया। तो सच में उस शून्य बनाकर प्रभु ने अपने आप को बड़ा बनाया है, और वो ही हमको सिखा रहा है कि लिखा है वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया। तो हम ये नहीं कहते, कई बार हम सोचते वो तो परमेश्वर है। यहाँ पर ये बात हमको बता रही है, वचन बता रहा है कि क्या है कि और मनुष्य की समानता में हो गया। जिस तरह से सच में हो सकता था वो एक ऐसा काम करता और हमारे लिए बड़े काम हो जाते या हमारे मन बदल जाते, मगर वो सच में हमारे लिए इस जमीन पर आया। उसने मनुष्य की तरह, जिस तरह से लिखा है, वो मनुष्य जामे में, यानी कि हमारी समानता में होकर उसने दुख उठाया। हर एक बात को एक मनुष्य जाति होकर उसने हर एक बात को किया, और उसमें जिस तरह से हम कहते हैं वो तो परमेश्वर, मगर उसने हर एक बात को हम पर अपने कामों से प्रकट किया। हालेलुया। और सच में उसने जिस तरह से उसके विरोध में भी लोग आए, उसके साथ भी बुरा किया गया, वो आखिर तक जानते हैं, आखिर तक वो कुछ नहीं बोला। जब वो क्रूस पे था तब भी उसने क्या कहा
चुपचाप रहा। हालेलुया। और ये एक बात जरूर उसने बोली कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। आज अगर थप्पड़ मारे तो हम सोचेंगे 2-4 लगा दो, या आज कोई अगर हमसे कोई बात कहता हम चाहते उससे ऊंचा बोले। हालेलुया। तो सच में इस बात को हम जाने कि आज हमें अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत करना है। तो प्रभु में हमें जीवन जीना है, और वो जीवन कैसा होना चाहिए? दीनता में। मैं एक ही बात को कहना बार बार चाहती हूँ कि हम आज इस समय में चल रहे हैं, अगर आज भी हम किसी भी तरह का व्यर्थ का घमंड लेके चलेंगे, जिस तरह से मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि एक जो डेड बॉडी होता है उसमें इतनी अकड़न होती है, क्या वो उठ के किसी के लिए कुछ कर सकती है? नहीं कर सकती। हालेलुया। तो हम सच में अगर हम किसी भी तरह की अकड़ या किसी भी तरह का घमंड में हम अकड़े फिर रहे हैं, किसी भी तरह, यानी कि अपने पैसे से, धन से, बिजनेस से, खूबसूरती से, या किसी भी बात से जिससे हम घमंड आ जाता है, या बोलने से हम पर बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम सच में मरे हुए हैं, क्योंकि हम झुकना नहीं जानते। हमारे अंदर दीनता नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर है वो हम में नहीं है। हालेलुया। तो हम उसकी समानता में नहीं है। प्रभु, ये दो ही शख्सियत यहाँ पर ये है कि अगर हम प्रभु के नहीं तो हम किसकी संतान है। आज हम इस बात को जान ले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में एक फितरत है, वो है दीनता की। अगर आज हमारे अंदर दीनता नहीं है तो घमंडी कौन था? हम इस बात को जान ले कि आज हम कहाँ हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, दीनता में हैं, या हम घमंड से भरे हुए हैं जिसमें मैं है, जो हम जानते हैं वो कौन है। हालेलुया। तो आज इस बात को समझे कि हम प्रभु में हैं कि नहीं, हम दीन हैं कि नहीं। आज अपने आप को जांचे, कहीं हम में कोई ऐसी बात तो नहीं है, आज हमें कोई कठोरता तो नहीं है, हमारे अंदर ऐसा कोई घमंड तो नहीं है कि हम उस राज्य में जहाँ के लिए आज हम दौड़ रहे हैं या हम बाढ़ जो रहे हैं, तो हम कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी सी बात के लिए हम रह जाएं। हालेलुया। तो सच में प्रभु को महिमा मिले। हम चलेंगे जिस तरह से, मैं एक बार और एक वचन को लेना चाहती हूँ आप में। हालेलुया। ना छोटी सी बात को और मैं बोलना चाहती हूँ एक उदाहरण के रूप में। जिस तरह से अगर हम किसी को एक चेक दें, उस पर हम 0 डाल दें, तो वो कहेगा तो कुछ नहीं है। मगर एक बात कहते हैं, मैं इस बात को कहती हूँ, आज शायद कुछ बात है, जैसे मैं इस बात को आपको एक चेक दे रही हूँ, वो है 0। मैं इस वक्त इस वचन को दे रही हूँ। जिस तरह से एक समय में जब मूसा मिस्र देश से जब इजराइलियों को लेके आया, और जब परमेश्वर का वचन वो दे रहा था, तो वहां पर उन्होंने क्या है, तू हमें निकम्मी रोटी दे रहा है। आज भी परमेश्वर के वचन को हम 0 समझ रहे हैं, मगर जान रखो ये वचन ही हमें परमेश्वर के राज्य में ले जाएगा। ये 0 नहीं है। मगर आज मैं इस चेक को या ये वचन को एक 0 के साथ सच में आपको दे रही हूँ। यदि आप जानेंगे, जिस तरह से लिखा है, मैं बोलूंगी दोबारा से, फिलिपियो 2 की 7 में लिखा, वरन अपने आप को ऐसा 0 कर दिया, और एक दास को सब, यानी कि यीशु मसीह ने अपने आप को 0 कर दिया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह है जो कुछ नहीं है मगर बहुत कुछ है, हम सब जानते हैं। हालेलुया। तो सच में इस बात को समझे कि जो आज जिसको हम कुछ नहीं समझ रहे, वो बहुत कुछ है, वो सब कुछ है। ये 0 नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह है जिसने अपने आप को 0 बना दिया। वो वचन, वो ऐसी शख्सियत, वो ऐसी बात है, वो बड़ा हमारा परमेश्वर है, पिता। हालेलुया। जो हमें आज हमें बुला रहा है, और एक ही बात कह रहा है कि हम क्या बने, दीन बने। और किस लिए बुला रहा है? कि हम शिरोमणि बन जाएं। हालेलुया। एक गीत को आपने सुना होगा, प्रभु के सामने दीन बनो, शिरोमणि वो बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो, शिरोमणि वो बनाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हाँ, आश्चर्य कर्म करेगा। सच में प्रभु आश्चर्य कर्म करने वाला यहोवा परमेश्वर है। मगर एक ही बात मैं बोलूंगी, जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर की दृष्टि इस संसार पर इसलिए फिरती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट होगा, वो उसके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। तो आज सच में निष्कपट वही है जिसका मन दीन है। हालेलुया। तो आज हम जाने, अगर हमारे जीवन में हम आश्चर्य कर्म चाहते हैं तो अपने आप को क्या बनाए,
दीन बनाए। हालेलुया। और एक वचन में जिस तरह से मैं एक बात को बोलना चाहती हूँ, नीति वचन निकालेंगे प्लीज। नीति वचन 27:2 में मैं एक बात को बताना चाहती हूँ प्रभु में। तेरी प्रशंसा लोग करें तो करें, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु को महिमा मिले। आगे भी बहुत कुछ लिखा है इसमें कि सच में यदि आप में कुछ खूबी है तो लोग बताएंगे आपके अंदर की। मैं अपने आप को अपनी बड़ाई करके नहीं कहूंगी मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, या मैं ऐसा हूँ, ऐसा करके तो हम वहां पर कोई ना कोई जरूर से बोलेगा कि अपनी तारीफ करे जा रहा है। हालेलुया। या अपनी तारीफ करी जा रही है। हालेलुया। तो सच में जैसे कि यहाँ पे लिखा है नीति वचन 27:2 में कि हालेलुया, प्लीज पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। तेरी प्रशंसा लोग करें तो करें, परंतु तू आप अपनी प्रशंसा ना करना। हालेलुया। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। ग्लोरी। सच में हम अपनी सराहना किसने करी? बैरी ने करी कि तू क्या करता है मैं भी कर सकता हूँ। हालेलुया। हम अपनी सराहना ना करें। हालेलुया। तो इस तरह से हम जाने कि हम अपनी बड़ाई करके कुछ नहीं पाएंगे। अपने मैं को यानी कि अपने आप को महान बना के, अपनी जुबान से महान बना के हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि अपने आप को एक बात को कहती हूँ, इसी आगे में ही वचन में लिखा है कि वहां लिखा है कि पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है। क्या पत्थर अपने आप से कहता है मैं भारी हूं? हालेलुया। बोझ और बालू कहती है कि मेरे अंदर बोझ है। वो हम जब उसे उठाते हैं तब हम जानते हैं अरे ये तो पत्थर भारी है। अगर आप में कुछ खूबी है तो लोग इस बात की तारीफ करेंगे। अपनी महानता या अपनी बड़ाई किसी भी तरह से कराने की आप अगर गलती करेंगे तो सच में कहीं ना कहीं परमेश्वर की नजर से गिर जाएंगे। एक बात को मैं कहना चाहती हूँ, जब कई बार जिस तरह से वचन के मुताबिक ही मैं आपसे बोल रही हूँ कि जब हम दान करते हैं तो दान जब हम दिखा कर करते हैं तो वहां पर लिखा है बड़ाई करते हैं अपनी वहां पर कि मैंने इतना बड़ा दान दिया है। तो वहां पर क्या है कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है आपने अपना प्रतिफल पा चुके। वहीं पर ही खत्म हो गया क्योंकि लोगों ने आपकी तारीफ, बड़ा दान दे दिया इसने। हालेलुया। तो हम सच में अपने गुप्त परमेश्वर को हालेलुया गुप्त में दान दें, जो परमेश्वर तुम्हें सच में जो गुप्त का परमेश्वर है प्रतिफल देगा। और वो इस तरह से नहीं कि अगर आपने पैसा दिया तो पैसा से ही हेल्प करेगा। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं तो हमें वहां पर पैसे की जरूरत नहीं, बल्कि वहां पर जिस तरह से हम डॉक्टर को बोलेंगे, डॉक्टर एक बड़ा मेडिकल को हमारे साथ में काम करते हैं मेडिकली, मगर क्या वो हमें जीवन दे सकते हैं? हालेलुया नहीं। वो आखिर में यही कहते हैं कि आप प्रार्थना करें। तो हम क्यों ना पहले से खुदावंद की हुजूरी में बने रहें, उसमें दीनता और नम्रता से अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि जब हम पुकारे, वचन में लिखा है कि सच में हमारी पुकार को सुनने के लिए वो हमेशा अपने कानों को ना वो सोता है ना ऊँगता है, वो सच में हमें निहारता है तो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। बस एक ही बात, हमें दीन बनना है, हमें घमंडी नहीं बनना, हमें इस तरह से अपने आप को मैं में लेके नहीं चलना, हमें प्रभु में, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में दीन बनना है। तो हम एक बात को और मैं बताना चाहती हूँ, लूका 18:14 में पढ़ेंगे प्लीज। मैं तुमसे कहता हूँ जो अपने को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। तो यहाँ पर सच में प्रभु का वचन जो कह रहा है वो सच्चा है। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। हालेलुया। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण भी दिया कि जो अपने आप को बच्चे के समान करेगा वो ही स्वर्ग राज्य में, कि कैसे एक बच्चे के समान हम अपने आप को बनाएंगे तो सच में प्रभु के राज्य में शरीक हो जाएंगे। यदि जिस तरह से बच्चे को नहीं पता वो अमीर है या पढ़ा लिखा है या बहुत बड़े कुल का है या बहुत सी खूबसूरत है, ये बहुत सी बातें जो दुनिया की बातें हैं जो उस बच्चे में नहीं है। हालेलुया। वो इस बात से बिल्कुल अनजान है, मगर इस बात को क्या कह रहा है वो कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए एक उदाहरण दिया कि बच्चे के लिए नहीं, राज्य नहीं, मगर उसके स्वभाव, उसके जैसा बनना है कि कैसे कि एक बच्चे के समान जो बनेगा वो समान बनेगा, वो ही स्वर्ग राज्य में जाने पाएगा। हालेलुया। तो सच में प्रभु के वचन के मुताबिक हम अपने आप को दीन करें और प्रभु में आगे बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर हमें सच में उस स्थान को देना चाहता है जो उसने हमारे लिए आदि से तैयार किया। हालेलुया।
तो हमें सच में अपने आप को ही नहीं बल्कि और लोगों को भी इस बात को बताना है, क्योंकि प्रभु मसीह में जो लोग हैं हालेलुया, वो अपने में जीवन नहीं बल्कि औरों के लिए भी एक उदाहरण बन के, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए, एक हमारे को उस अनंत जीवन की तैयारी देने के लिए, तो हम भी अपने जीवनों से लोगों को एक सच में सदृश्य बनाकर हम अपने, जिस तरह से लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह में बनते तो हमारे अंदर से भी एक सोता फूट निकलता है। तो सच में हमारे जीवनों से मेरे प्रभु और आपके प्रभु को महिमा मिलने पाए, सच में लोग जाने कि हम किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, और वो महानता जो प्रभु यीशु मसीह में वो हमें मिलने वाली है। हालेलुया। तो एक और वर्ष को मैं खुलवाना चाहती हूँ आपसे, लूका 19:10 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने और सच में पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। तो आज जिस तरह से मैंने शुरू में एक बात बताई कि क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हमसे कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। इस वक्त प्रभु यीशु मसीह यहाँ नहीं है, मगर हमारे में होके वो काम करना चाहता है। तो सच में अपने आप को जब हम दीन करेंगे, जब हम प्रभु की आत्मा में अपने आप को दे देंगे, तब वो हमारे अंदर से एक सोता फूट निकलेगा, जिसके वजह से, जिसके कारण परमेश्वर के काम आज प्रभु के दास दासियों के द्वारा हो रहे हैं। हालेलुया। हम जानते हैं जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह जब बड़े आश्चर्य कर्म कर रहे थे, बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये तो बड़ई का पुत्र नहीं है। हालेलुया। आज सच में जो प्रभु के दास दासी लोग आज चंगाइयां दे रहे हैं, आज लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आज प्रभु के वचनों को दे रहे हैं, क्या वो एक दूसरे को जाने गए रही है हमारा भाई नहीं, या वो इस तरह से उनका बेटा नहीं, या उसका पति नहीं, या मतलब जिस भी तरह से हम रिश्ते से जुड़े हैं, संसार के किसी रिश्ते से जुड़े हैं, तो इस बात को, मगर परमेश्वर ने कहा है ये बात हमारे लिए कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो सच में हम अपने आप को इस बात को रखें अपने अंदर कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर होके काम करे। जब हम अपने आप को उसको देंगे, यानी दीन करेंगे, तब हमारे अंदर, जिस तरह से मैं एक बात को और बोलना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर का आत्मा हम में कार्य करना चाहता है, मगर जब हम उसे अलाउड करते हैं, जिस तरह से कि दोनों चीजें हमारे सामने रखी। हालेलुया। प्रभु कहता है चुन लो। हालेलुया। तो आज सब ये संसार में हर एक जन है, मगर किसने किस चीज को चुना, ये हमारा चुनाव है। प्रभु परमेश्वर ने हमें एक स्वतंत्रता की आत्मा दी है कि हम किसको चुनते हैं। तो आज हम जाने कि हम किसको, मैंने शुरू में बात बताई कि एक प्रभु यीशु मसीह जो एक दीनता से जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और वो कहाँ जाएंगे, परमेश्वर के पास में, यानी कि महानता में। हालेलुया। मगर एक मैं जो है, जो इविल है, जो बैरी है, जो दुष्ट है, जिसमें एक मैं की आत्मा छुपी है, उसमें अगर हम रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम नरक में जाएंगे। हालेलुया। आज हम महानता, उस महानता जो सिर्फ इंसानी है या सांसारिक है, उस महानता को या उस घमंड को लेके चलेंगे तो हम कहीं के नहीं है। हालेलुया। हम इस जमीन के ही रह जाएंगे। तो हम जाने कि परमेश्वर ने हमारे लिए आदि से जो जगह तैयार करके रखी है, हम उस जगह के लिए तैयार हो रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। तो हमें किस तरह से, जो जैसे एक बात कहते हैं कि बेटे, बाप और बेटे के लिए, कि एक बाप जिस तरह का नेचर होता है, हम सब उससे चाहते हैं कि उसका, अगर बाप अच्छा है तो उसके लिए कहते हैं कि वो अपने बाप की तरह बने। देखो बाप कितना सीधा है। इसी तरह से हमारा पिता जो है वो किस तरह का पिता है, जिस तरह से उत्पत्ति में उसने बताया कि उसने हमें अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है, तो क्यों ना हम उसकी समानता, उसके स्वरूप में हो जाएं। हम क्यों बैरी के स्वरूप और समानता में चले जाएं, हम क्यों घमंड को लेके रह जाएं। और जिस तरह से हम जानते हैं धनी और निर्धन लाजर के विषय में कि उसने उस चूर-चार यानी कि उस वचन को ग्रहण किया, बड़ी दीनता से ग्रहण किया, उस सच्चे वचन की अहमियत को समझा। और वो जहां पर इस संसार में, जैसे लिखा है कि हम जब यहाँ पर दुख झेलते हैं तो बड़ा आनंद हमारे लिए रख छोड़ा है। आज अगर हम दीनता में रहते हैं तो हम जान ले कि हमारे लिए महानता रखी है। मैं उसी बात को बोलूंगी कि जब उस धनवान व्यक्ति ने सारी बातों को, यहाँ की सारे सुख विलासों को ले लिया, तो उसने मगर परमेश्वर के वचन को दीनता से ग्रहण नहीं किया, और वो कहाँ पहुंच गया, वो पहुंच गया नरक की अनंत आग में। हालेलुया। तो इस बात को जान ले, लाजर उस वचन के द्वारा कहाँ पहुंच गया, इब्राहिम की गोद में। तो आज हम जान ले कि वचन जो हम सोच रहे हैं शून्य है, कुछ नहीं है, इसका
अगर आज हम इस बात को जान ले कि हम धनवान व्यक्ति की तरह तो नहीं हो जाएंगे, हाँ, को अनादर कर, इसका मूल्य में इसको शून्य समझ रहे हैं, अगर हमने इसको कहां जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। इस बात को मैं बताना चाहती हूं कि हम सब एक दौड़ में हैं, क्योंकि संसार का सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है। हम एक समय में चल रहे हैं, अंत के समय में, तो हमारे पास हमारी कोई भी चीज हमें छुड़ा नहीं सकती। हालेलुया। तो हम इस बात को जान ले कि दीनता में, उसकी समानता में चलना है, जैसा कि उसने हमें बनाया है। हालेलुया। तो ताकि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर, वर्ष को मैं और बोल के खत्म करूंगी मैं। हालेलुया। निकाल लें फिलिपियों 1:21 में, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। ग्लोरी टू गॉड। यही बात मैं बताना चाह रही हूँ, प्रभु को महिमा मिले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। आज अगरचे मैं जीवित हूं तो मुझसे मेरा मसीह प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। सच में मेरे में और आप में मसीह प्रकट होना चाहिए, हमें मसीह दिखना चाहिए। हालेलुया। उसने हमें स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, तो आज हम क्यों भद्दाचारा लेके चल रहे हैं, अपने भद्दा स्वभाव को लोगों के बीच में बांट रहे हैं। तो आज हम प्रभु के स्वभाव को बांटे ताकि प्रभु को महिमा मिले, क्योंकि प्रभु ही महान प्रभु है और उसके अलावा कोई नहीं है, कोई भी तेरे तुल्य नहीं। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हम जानते हैं, हम सच्चाई को जानते हैं कि उसके तुल्य कोई नहीं उसके तुल्य पवित्र। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। तो सच में क्या लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, कि आज अगरचे मैं जीवित हूं तो सच में मुझ में मसीह जीवित है, और यदि मैं मर भी जाऊं, केवल क्या लिखा है, और मर जाना लाभ है। उसमें भी मुझे कोई घटी नहीं, क्योंकि इस तरह से लाजर भी मरा मगर कहां पहुंच गया, ग्लोरी, हालेलुया, इब्राहिम की गोद में। तो हम उस अनंत जीवन के लिए, क्योंकि मसीह में जो मसीहत है, हम जब उसमें रहते हैं तो मृत्यु, दूसरी मृत्यु है ही नहीं। हालेलुया। तो हम में प्रभु रहेगा, प्रभु यीशु मसीह हम में रहेंगे, तो हम अनंत जीवन, क्योंकि हम जानते हैं मार्ग, सत्य, जीवन जो प्रभु यीशु मसीह है। अगर हम यीशु मसीह को अपने अंदर रखेंगे, उसकी दीनता को रखेंगे, ये नहीं कि सिर्फ अपने आपको मसीह कह के, नहीं, उसका स्वभाव होना जरूरी है, हमें प्रैक्टिकल होना जरूरी है। उसकी जिस तरह से हम एक चीज को या किसी भी दवाई को या किसी भी ऐसी चीज को लेते हैं, तो उसमें कुछ जो कोई बातें आती है, तो वहां पर क्या लिखा है, कुछ कंडीशंस होती हैं कि इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करते तो हमें नुकसान होता है। इसी रीति से अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को सही रीति से फॉलो नहीं करेंगे, प्रभु में हम उन आशीषों को नहीं पाएंगे जो अनंत जीवन की हैं। प्रभु को महिमा मिले। जिस तरह से एक वचन को, इस बात को बोल के, प्रभु के वचन के मुताबिक हम जानते हैं स्तिफनुस के विषय में, स्तिफनुस, इस महानता को मैं बता रही हूँ प्रभु में, कि स्तिफनुस को हम जानते हैं प्रभु में, जिसने अपने प्राण को दिया जब उसको पत्थरवा किया जा रहा था, जब लोग उसे मार रहे थे, तो उसने क्या किया, उसने पढ़ सकते हैं आप प्रेरितों के काम 7:55 में, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा। ये है वो महानता। जैसे हम एक दुनिया की बात को लेंगे कि दुनिया में किसी भी बड़े शख्स को हमारे लिए अगर कोई आदर करेगा तो हम बड़ी बात समझने लगते हैं कि ये मिनिस्टर या कोई बड़ा जन हमारे लिए रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होगा। मगर हम इस बात को जान ले, यहाँ स्तिफनुस जो मसीह में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था, जब उसने अपने प्राण को अपने यीशु मसीह में परमेश्वर में अपने प्राण को दे दिया, तो क्या हुआ उसके लिए, उसने जब आंखें उठाई तो क्या देखा कि परमेश्वर को सच में उसके आदर के लिए खड़ा हुआ देखा। इससे बड़ा आदर क्या होगा हमारे लिए, इससे बड़ी महानता क्या होगी। हालेलुया। कि सच में हम भी, अगर हम परमेश्वर की महानता में, हालेलुया, उस जगह को पाएंगे जिस तरह से वो कहता है कि सच में परमेश्वर के धन्य लोग हमसे, जो प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वो परमेश्वर हमसे क्या कहता है, परमेश्वर के धन्य लोग।
आओ। सच में उसने हमारे लिए एक स्थान तैयार करके रखा है, जो आदि से तैयार हो रहा है, वो उत्तम स्थान, हालेलुया, जो हमसे छीना नहीं जाएगा। तो सच में अपने आप को दीन करें ताकि परमेश्वर की महानता में हम जा सके। हम जानते हैं हम उसी दौड़ में दौड़ रहे हैं। तो प्रभु में मैं ये इस वचन के द्वारा प्रभु में आप सबको आशीष बोलती हूँ, और सच में प्रभु में हालेलुया, इस वचन के द्वारा आप आशीष पाओ यीशु के नाम में, आमेन, हालेलुया। थैंक यू।